अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो 20,000 भी हो सकते हैं, 39,000 भी हो सकते हैं, 53,000 भी हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, आपने वो कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ एफडी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किए हैं और वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 12 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं एफडी की। अगर हम 6% रेट्स के ऊपर एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपीज़, आफ्टर 12 ईयर्स वो 20,000 हो जाएंगे। ये दिखने में सेफ तो दिखता है, क्या ये महंगाई को बीट कर सकता है? नहीं, क्योंकि आपके पैसे की ताकत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम महंगाई के दर से आपकी पैसे की ताकत कम हो जाती है, लेकिन एफडी उसको बीट करने में थोड़ा कम सक्षम रहता है, 1-2% से ही बीट कर पाता है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि आपका पैसा सुरक्षित तो है क्या, लेकिन क्या वो वेल्थ क्रिएट कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं निफ्टी 50 की। ये निफ्टी 50 में पैसा उन 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है और इसका रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 12% रिटर्न आते हैं। तो अगर 10,000 रुपीज़ को हम 12 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अराउंड 39,000 होता है, जो एफडी से अराउंड डबल रिटर्न देते हैं। ये एक थोड़ा कंफर्ट भी देता है, लेकिन मार्केट के अप डाउन के साथ में ऊपर नीचे भी होता है, क्यों, इसमें भी पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसमें रिवार्ड भी मिलता है। थर्ड थिंग इज़, अगर मैं इस 10,000 रुपीज़ को मैं 12 ईयर्स के लिए वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो जिसका रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 15% या उससे भी ज़्यादा मिला है, तो इसका रिटर्न अराउंड 53,000 हो जाता है, जो एफडी से भी ज़्यादा है और निफ्टी 50 से भी ज़्यादा है। लेकिन कैच ये है कि क्या ये कंफर्टेबल है, क्या ये उन माइंडसेट के पीपल के लिए है जो घबरा जाते हैं? नहीं। ये वैल्यू फंड में कैच ये है कि ये जो इन्वेस्टर है उसका पेशेंस चेक करता है, क्योंकि ये इसे मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ में थोड़ा ज़्यादा डाउन टर्न भी लेता है और रिकवरी में टाइम भी लेता है। तो ये इन्वेस्टर का पेशेंस के साथ साथ में माइंडसेट भी टेस्ट करता है। तो अगर मैं 10,000 के इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर सिक्योरिटी चाहिए तो एफडी है, अगर थोड़ा कंफर्ट के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी 50 है, अगर आपको अच्छा रिटर्न्स चाहिए तो ये वैल्यू फंड्स हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं और आपके अंदर पेशेंस कितना है, क्योंकि मार्केट हमेशा उनको रिवार्ड करती है जिसके अंदर पेशेंस भी होता है और रिस्क लेने की काबिलियत भी होती है। क्योंकि जब मार्केट का डाउनफॉल होता है तो कई इन्वेस्टर्स उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ कर चले जाते हैं जो उस टाइम पे कम रिटर्न दे रही होती है, तो मार्केट उनको रिवार्ड नहीं कर पाती। तो आपकी क्या राय है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, निफ्टी 50 में या वैल्यू फंड्स में?